जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक, नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, और ठंडी आ गया है भाई, रजाई के अंदर बैठ के आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक है, दिल से पढ़िए। ठीक, पढ़ाई कीजिए। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ठीक, जीवाणु का जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आपको बता दिया है। बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, जो पहला वीडियो है बेसिक नॉलेज ऊपर देखिए, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला वीडियो बेसिक नॉलेज बनाते हैं। उस पर जो है ए से जेड तक, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना दिया है कितना नहीं दिया है, ये सब चीज़ें बता देते हैं। ठीक, तो वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप विजिट करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखे थे कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है पोषण कैसे होता है। ठीक है, जीवाणु में पोषण कैसे होता है। फिर उसके बाद देखे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में कौन कौन से आते हैं, ये सेक्सुअल में कौन कौन से आते हैं, ये सब बारे में चर्चा किए थे। ठीक, फिर उसके बाद देखे थे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस, इकोनॉमिकली बैक्टीरिया मतलब हमारे जीवन में आर्थिक रूप से मददगार एवं बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो उसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक हानिकारक बैक्टीरिया और एक लाभदायक बैक्टीरिया। ठीक, लाभदायक के बारे में देखिए, हानिकारक के बारे में देखिए। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो है बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक, उसके बारे में जान लिए। तो देखिए, ये जो है लास्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, जिसका साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से बोलते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी, हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ठीक, तो इसके बारे में आज जानेंगे क्या होता है, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टोटल आपका ये 6 वीडियो में चैप्टर खत्म हुआ है। छोटा छोटा वीडियो है, 8-8, 10-10, 12-12 मिनट का है। बहुत, अगर आप 6 वीडियो 10-10 मिनट का जोड़ ले रहे हैं तो 1 घंटे में ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जिसे बीजीए बोलते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, साइनोबैक्टीरिया को हिंदी में साइनोबैक्टीरिया ही कहते हैं, और जो है या फिर नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी को नील हरित शैवाल कहते हैं। देखिए, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। पृथ्वी का सरलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को जो है अर्थ का पृथ्वी का सरलतम जीवधारियों का ग्रुप माना जाता है या फिर समूह माना जाता है। ये विश्व के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन उत्पादन प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास करते हैं। मतलब चाहे जिस जगह आप देखेंगे जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो उससे भाई प्रकाश संश्लेषण वहां पर होगा, तो वहां से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। मतलब ये भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर स्वपोषी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए, ये मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोश के भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर एक कोश के भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, प्लस का निशान लगाया, प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब स्वयं भोजन बनाएंगे। भाई क्लोरोफिल का मतलब ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। ठीक, ये जो भोजन स्वयं बनाते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के रूप में ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में वाटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, भोजन बनाने के लिए वाटर, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में वाटर का प्रयोग करते हैं। भाई जब वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहा गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो तभी जाकर के वाटर बनेगा, और वाटर जो है अपना यूज करते हैं भोजन बनाने में। ठीक, इनके लक्षण क्या क्या है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के लक्षण क्या क्या है। ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस का हिंदी होता है तंतुएं। ठीक है, तंतुएं होते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है स्वपोषी होते हैं। ठीक, स्वपोषी। एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट, इनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरित प्रेजेंट होता है। देखिए, इनकी जो सेल वॉल होती है जिसे हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। आपको पता होगा सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है, जो कि पौधों में पाया जाता है, जो बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज
होता है, जैसे नोट बनाने में, कपड़ा बनाने में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में सेल्यूलोज का यूज होता है। ठीक, तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल एक फीमेल। ठीक, ये डिपेंड करता है कि छोटा ऑर्गेनिज्म है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म है। अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है तो 2 अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोष के लिए। ठीक, और अगर बड़े ऑर्गेनिज्म है तो दोनों अपोजिट होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक, और देखिए इनमें जो है जो विकासशील अंग होते हैं, विकासशील अंग जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, ER शार्पन बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ये सब जो है गाजी बॉडी, ये सब एब्सेंट होते हैं, इनके मतलब क्रॉस का निशान एब्सेंट होते हैं। ठीक, और देखिए चौथा लक्षण, ये पांचवा लक्षण क्या है, जेनेटिक इकाई। जो जेनेटिक इकाई इनका होता है वो DNA होता है। ठीक है, DNA होता है। कुछ बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, और देखिए ये गंधहीन वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, जहाँ पर भाई मतलब और सारे जीव नहीं जी पाएंगे, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा बदबू रहेगा, गंध रहेगा, वहाँ पर भी जीवित रहने की ये क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। ठीक, अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी, मतलब ये अपने आप से ही भोजन बना सकते हैं। ठीक, इनमें शैवालों की भांति लिनोलिक एसिड होता है जो कि शैवाल में पाया जाता है, और गैलेक्टोज पाया जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, शैवाल हम आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये जूलॉजी पढ़ रहे हैं, वैसे तो ये बैक्टीरिया भी बॉटनी के अंतर्गत आता है। बॉटनी और जूलॉजी की इंटरकनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे इसको इसी में पढ़ा दें, और नहीं तो जब आपको बॉटनी पढ़ाएंगे तो एलगी और फंजाई बढ़िया से आपको बताएंगे। ठीक, देखिए और सेल डिवीजन इनका जो होता है एमाइटोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब होता है 2n का मतलब होता है कि एक सेल से जो है 2 सेल बनेगा। ठीक, एक सेल पेरेंटल सेल होगा, ऐसे पेरेंटल सेल होगा, इससे जो है 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, समझिए। अब देखिए एक नोट जो लाल सागर का रंग होता है, लाल सागर आप सुनेंगे, उसका रंग ट्राइकोडस्ट्रियम। ठीक है, ट्राइकोडस्ट्रियम एरिथ्रम ये बैक्टीरिया होता है। ठीक, ट्राइकोडस्ट्रियम एस्ट्रियम ये जो है कि नामक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है, इसी के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछता भी है कि लाल रंग का जो है पानी किसके कारण लाल रंग दिखाई देता है, तो ट्राइकोडस्ट्रियम एरिथ्रियम नामक बैक्टीरिया द्वारा दिखाई देता है। विकास क्योंकि ये इस सागर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, जो ये होते हैं इस सागर में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए, तो आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके फिर महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक, महत्व देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया का क्या क्या महत्व होता है। ठीक है, ये मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा, बाय फिक्सेशन ऑफ वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उसके द्वारा जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे पैदावार अधिक हो। ठीक, अनेक साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑक्सीलेटोरिया, ठीक है, स्पाइरुलिना, एनाबेला इत्यादि मछलियों व अन्य जंतुओं के लिए भोजन का कार्य करती हैं। ठीक है, ये सब जो है भोजन का कार्य करती है मछलियों व अन्य जंतुओं के लिए, जिससे जीवों को प्रोटीन की आपूर्ति होती है। जो जीव होते हैं उन्हें प्रोटीन की कमी नहीं होती है, आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो देखिए साइनोबैक्टीरियम कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध रखते हैं। सहजीवी संबंध मतलब ये साथ साथ चलने वाला। ठीक है, उससे जो है अपना भोजन लेंगे और उसको भी कुछ देते हैं। ठीक, देखिए जैसे राइजोबियम हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में जो गांठ होती है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक साइनोबैक्टीरिया
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के साथ इनका सहजीवी संबंध होता है, ठीक। दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध होता है। क्वेश्चन पूछेगा दलहनी से पौधों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, ठीक। और देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसे सहजीवी संबंध होते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों साथ साथ जीवन यापन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए लाइकेन, लाइकेन जो होता है ये लाइकेन जो होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई के साथ जो है इंटरकनेक्ट होता है, ठीक। साइनोबैक्टीरिया से देखिए भोजन बनाने का कार्य बन जाता है, भोजन बनाता है साइनोबैक्टीरिया। और फंजाई क्या करता है? वाटर का अवशोषण करता है, ठीक है। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक। ये भोजन बनाएगा तो ये जो है एब्जॉर्प्शन करेगा और इससे जो है ये लाइकेन को फायदा मिलेगा और लाइकेन को कोई वो भी नहीं होगा, ठीक है, हानि भी नहीं होगी। और इसी क्रिया को जो ये मतलब लाइकेन कर रहा है इसी को बोलते हैं सहकारिता। सहकारिता मतलब साथ साथ दोनों का उपकार, तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म, ठीक, कॉमनलिज्म, ठीक। तो ये जो है आपका बैक्टीरिया चैप्टर फिनिश हो गया। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो देखिए जो बैक्टीरिया चैप्टर था उसमें हम लोग टोटल 6 वीडियो में देखे बैक्टीरिया का बेसिक नॉलेज देखे थे। फिर उसके बाद दूसरा वाला देखें बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, ठीक, ये देखें। फिर तीसरा रिप्रोडक्शन देखें कैसा होता है। फिर चौथा देखें इसका जो है आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसमें 2 प्रकार का वीडियो है, एक लाभदायक एक हानिकारक, 5 हो गए। और 6वां ये है साइनोबैक्टीरिया, ठीक। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। थोड़ा लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, 10+ ही वीडियो बनेगा उसमें। और जो है उससे भी क्वेश्चन पूछे। देखिए हम जो पहले आपको पढ़ा दिए क्वेश्चन उससे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, ठीक। अब जो चैप्टर बचे हैं वो लॉलीपॉप चैप्टर बचे हैं, मतलब छोटे छोटे चैप्टर। यही एनिमल किंगडम को छोड़ दिए, एनिमल किंगडम थोड़ा बड़ा है क्योंकि एनिमल किंगडम में भाई 16 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, टोटल। मेन तो 8 ही है, लेकिन फिर जब मैमेलिया में घुसेंगे उसमें क्लासेस हैं, मतलब टोटल 15-16 लेक्चर हो जाएगा हमको लग रहा है, ठीक। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते हैं।